चलिए, कल पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और पहला पढ़ा था हमने सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जहां पे आप सर्किट एलिमेंट को एंड टू एंड क्या करोगे, कनेक्ट। एंड टू एंड कनेक्ट करने का मतलब ये है कि जो इनमें करंट होगी या तो हम चार्ज कहेंगे, वो फ्लो क्या होगा सर, सेम, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा सर, डिफरेंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं अक्रॉस द एंड्स। सिंस एंड्स आर डिफरेंट, देखिए इसका और इसका एक एंड कॉमन है, लेकिन ये वाला एंड और ये वाला एंड कॉमन नहीं है। एंड्स आर डिफरेंट, पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डिफरेंट। इस तरह इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा अलग, लेकिन सोर्स हमारे पास है V, ये सारा का सारा किसके बराबर आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। अच्छा, चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा Q, और सेम पाथ से जा रहा तो सारा का सारा चार्ज सेम होगा हर एक कैपेसिटर में। अब ये जरूरी नहीं कैपेसिटर, आप यहाँ रेजिस्टर करो, इंडक्टर करो, कोई भी सर्किट, डायोड करो, कोई भी सर्किट एलिमेंट हो, लेकिन चार्ज फ्लो क्या होने वाला सर, सेम होगा। अब मैं लिखूं फिर V का वैल्यू होगा V1 प्लस V2 प्लस V। अब ये क्या लिखा आपने सर, ये V हमने लिखा कि ये V पूरा का पूरा मिलेगा उस एक कैपेसिटर को जो कि इन तीनों का इक्विवेलेंट आएगा। इक्विवेलेंट मतलब जिसकी कैपेसिटेंस उतनी होगी जो कि इन तीनों की वजह से किस में होती, सीरीज में। तो मैंने उस कैपेसिटर का नाम क्या रखा, CS, मतलब उसकी कैपेसिटेंस C होगी, और वो S का मतलब क्या है, इन सीरीज। अगर 5 हो गए तो 5 का वो होगा इक्विवेलेंट, 10 हो गए तो वो 10 का इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब वो इन सब के बजाय एक ही मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ऐड करोगे आप किसी भी तरीके से, लेकिन उसका आंसर जो होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो इन सब का इक्विवेलेंट के बराबर होगा। बजाय कि वो 3 करूं मैं उसके बजाय एक ही करूं, बजाय कि वो 5 हो उसके बजाय एक ही यूज कर लूं यहाँ पे। अब आपको पता है Q इज इक्वल टू CV, V का वैल्यू क्या होगा, Q बाई C। हमें पता ना कैपेसिटेंस C किसके बराबर होता है, Q बाई V के बराबर। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे V का वैल्यू, V का वैल्यू आ जाएगा Q बाई C। अब बता दो चार्ज के हिसाब में सेम, तो यह आ गया Q बाई CS। CS मतलब कि रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब ये क्या आएगा, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। Q क्या निकलेगा, कॉमन, वो इसके साथ क्या होगा, कैंसिल, ऐसा ना कैंसिल। क्या आएगा, 1 बाई CS आएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई जितने भी आपके पास हो। तो कैन आई राइट हियर, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इट्स इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इट्स इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटर्स लिए ना आपने, उनकी कैपेसिटेंस को आप रेसिप्रोकली ऐड करो, वही होगा आंसर, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। फिर जनरल में क्या लिखा, अगर बहुत सारे हो, समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to N 1 बाई CI। ये क्या है, समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। I का वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगा, अगर I का वैल्यू 1 देके क्या गया, 1 बाई C1, फिर समेशन के बदले प्लस, I का वैल्यू 2 दो, समेशन के बदले प्लस, I का वैल्यू 3, इस तरह अप टू सो, ठीक है। अगर 2 ही कैपेसिटर हो गए, बता दो, फॉर 2 कैपेसिटर्स अगर कितने हो गए सर हमारे पास, 2, तो क्या आएगा, 1 बाई कैपेसिटेंस इन सीरीज, किसके बराबर आएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो नहीं, 2 ही अगर हो गए, 1 बाई CS आ जाएगा, ये क्या आएगा, C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 इंटू C2। इट मीन्स ये आ जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। कहने का गर्ज ये है आपके पास कि इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट बाई सम, प्रोडक्ट बाई, है ना, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। हाँ, नहीं मैंने किया ना इसका उल्टा, इसका भी उल्टा हो गया अब यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इसका आंसर, मान लीजिए आपके पास है 2 कैपेसिटर्स, ये है 2 माइक्रोफैरड, ये है 4 माइक्रोफैरड। अब बता इन दोनों का नेट कितना आएगा, वो एक ही कैपेसिटर जो होगा ना सीरीज में, अगर मैंने इनको कनेक्ट किया, वो क्या होगा जरा बता, वो वैल्यू, उसका वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, शाबाश, वो कितना होगा, 8 बाई 6। 8 बाई 6 कितना होता है, 4 बाई 3, वो कितना होता है, 1.33 माइक्रोफैरड। इफ यू सी इट इज लेसर देन द लीस्ट, लेसर देन द, सो क्या मतलब वो द्वयो मज यूस लाकुट आस ना, त्रेयो मज, चोरो मज, उससे भी छोटा। देखो ये 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रो, सबसे छोटा कौन है, 2। आंसर जो निकला ना वो उससे भी छोटा निकला, है ना सर, 1.3। तो याद रखो हमेशा सीरीज में जो कैपेसिटेंस आती है वो लेसर
देन द लीस्ट। ठीक, कोई कंफ्यूजन? क्लियर उधर तक? चलिए, इसी तरह हमारे पास है, अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। क्या निकालना होगा? तो V1 किसके बराबर आएगा? V1 किसके बराबर आएगा? ये देखो, मुझे तो मालूम है क्या सर, मुझे क्या मालूम है? मुझे मालूम है आपके पास पोटेंशियल V, और मालूम है चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा, C1 मालूम है। अब V1 कैसे निकालें? V1 किसके बराबर आएगा? Q बाई, बोलो, Q बाई C1। शाबाश। अब Q का वैल्यू कैसे निकालें? हमने अभी Q का वैल्यू कैसे निकालें? हमने नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर निकाली? ये है ना सर, नेट कैपेसिटेंस निकाली। ये किसके बराबर आ जाएगा? बोलो, नेट कैपेसिटेंस जो है ना C, वो किसके बराबर आ जाएगा? Q इज इक्वल CV, है ना? C क्या आएगा? Q बाई V, है ना? तो Q का वैल्यू क्या आएगा? V इंटू CS। मैं लिखूँ यहाँ पे, शाबाश, ये क्या आ जाएगा? CS डिवाइडेड बाई C1 इंटू V के बराबर आएगा ना? तो सिमिलरली बता दो, V2 कितना आएगा? वोल्टेज अक्रॉस सेकेंड, वो क्या आएगा? सीरीज में कितना था? डिवाइड बाई C2 इंटू V। तो ऐसे ना V पाए, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता होगी, C1 और C2 का वैल्यू पता होगा, आप V1 और V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ? अब इसी तरह कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो व्हेन वी से दैट कैपेसिटर्स इन पैरेलल, बोलो बोलो, कब बोले कैपेसिटर्स पैरेलल में? सर्दी लग गई? अंदर जाओ, अंदर आए बहुत सारे बच्चे, उधर जाओगे? ठीक हो आप? बोलो, व्हेन वी से दैट कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, मतलब कब कहें पैरेलल, कब कहते हैं? बोलो इसका नाम, जरा आप थोड़ा इधर जाओ, नहीं इधर बोलो, पूरे इस सीट पे आ जाओ। तो ना कथ बकवास, जाओ आप भी इधर। सेपरेशन गस ना आसान, सेपरेशन से क्या गसा मेचर चुनस। बोलो, पैरेलल कब कहते हैं हम? जब हम हंसते हैं, हाँ? तो माना से तो उसको नहीं जिक्र मत हो सकना, उसमें नहीं कर माना से वन सा पैरेलल कब कहते हैं? शाबाश, जब एंड टू एंड कनेक्ट हो गए, नहीं जब एंड्स कॉमन हो गए। जब क्या हो गए? जब एंड्स कॉमन हो गए। तो ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, जितने भी आपके पास है, इन सब के एंड्स को मैं कॉमन रख दूंगा, क्योंकि अरे इधर इतनी जगह है, चाहिए के चुने आए थे वहाँ, वल हुकुन वल सा ऊपर नहीं सोता। शाबाश शाबाश, पाक हो के ऊपर क्या दे लोर पार को ये तीन कैपेसिटर्स है, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2, इसकी C3। अब इन सब के एंड्स को क्या कर दूंगा मैं? कॉमन। इसको कहते हैं शॉर्ट करना। ठीक है, शॉर्ट सर्किट घर में सीखा होगा ना, शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? हाँ, तो उससे क्या होता है? मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस बनती है लीस्ट। ठीक है, सो ये दो पॉइंट्स आपके पास है, मान लीजिए A है और ये है B। इन दोनों का, इन तीनों कैपेसिटर्स का कॉमन पॉइंट क्या है? A और B। तो सोर्स ऑफ वोल्टेज है V मान लीजिए, इसी के अक्रॉस मैंने इनको क्या किया? ज्वाइन। अब सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी? सेम। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स कैलकुलेट किया। देखो इसका एंड, इसका एंड, इसका एंड और इसके एंड सब क्या है? कॉमन। तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा सर? सेम, है ना? कॉमन मतलब सेम होगा। तो यहाँ पे V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या रहने वाली है? सेम। मगर जो चार्ज है ना सर, इसका पार्ट डिफरेंट आएगा। देखो यहाँ से चार्ज आएगा Q आएगा ना, अब ये डिफरेंशिएट होगा। देखो Q आया, यहाँ से जाएगा Q1, Q2, यहाँ से Q3। मान लीजिए पानी आ रहा है, इसके तीन पाथ्स आ गए। अख नूर यपर तपर गसान आब रचना, यपर थोड़ा, यपर थोड़ा गसान। तो आपके पास यहाँ पे चार्ज भी क्या होगा सर? डिस्ट्रीब्यूट।
तो यहाँ से Q1, यहाँ से Q2, यहाँ से क्या आ जाएगा Q3, ठीक है। अब लेकिन ये टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, Q के बराबर। सो यू विल राइट हियर Q का वैल्यू क्या आने वाला है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, शाबाश। Q इज इक्वल टू CV, इन C इंटू शाबाश पैरेलल इंटू V आ जाएगा ना। अब C पैरेलल क्या है, इन तीनों के बजाय मैंने क्या किया, एक ही कैपेसिटर यूज जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी Cp, और उसी को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कितना सर, V आई बस है, और उसी में चार्ज फ्लो होगा कितना सर, Q, ठीक है। तो ये किसका Q1 कितना आ जाएगा, C1 इंटू वी, C2 इंटू C3 इंटू जितनी भी आपके पास, V क्या निकलेगा कॉमन, क्या हो जाएगा सर, वो कैंसिल, तिलका थी बराबर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इट्स इक्वल सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है सर, ऐड, है ना। तो मैं लिखूँ यहाँ पे C पैरेलल जनरल में क्या होता है, समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to n, यहाँ CI आएगा ना, तो यहाँ ऐड करना। और ये क्या होगा, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। सो क्या मतलब को, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा होगा इंडिविजुअल में से उससे भी बड़ा आंसर, क्योंकि ऐड करना है। सपोज ये 2 माइक्रो, ये 3 माइक्रो, ये 4 माइक्रो फैराड है, तो करो ऐड 2 + 3 + 5 कितना हुआ, 2 + 3 + 5 10, तो है ना सबसे बड़ा है 5, इसमें उससे भी बड़ा आंसर निकला, दैट इज 10 माइक्रो फैराड, ठीक है। रिमेंबर दैट इन योर माइंड। तो अगर आपको कैपेसिटेंस ऐसी जरूरत है कि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या करनी है, इंक्रीज, तो किस में करोगे, पैरेलल में। अगर कम करनी है तो किस में करोगे, सीरीज। क्या सब बंदूक शुक बना हुआ सच के मिसावा क्या था रॉय केटा वहाँ को कौन था क्या देखो ना कि न खो हुआ, हाँ करिए सक इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये और एक कैपेसिटर, ये और एक कैपेसिटर, और ये और एक कैपेसिटर, ठीक है। इन सब को मैंने ज्वाइन किया एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल से, ये 200 वोल्ट है, इससे चार्ज कुछ फ्लो होगा, मान लीजिए दैट चार्ज इज Q। आपसे पूछा गया है अगर इन सब की कैपेसिटेंस C है, अगर इन सब की कैपेसिटेंस कितनी है, C, ये C और C का वैल्यू गिवन है 1 माइक्रो फैराड, ठीक है। V का वैल्यू गिवन है 200 वोल्ट। बता दीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनमें कितनी है, नेट कैपेसिटेंस, और बता दीजिए जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना है, बता दो फटाफट कितना होगा। ट्राई करो, कर सा ट्राई ऐतिहास शाबाश। आता उधर इधर करती तो पता नहीं क्या करती। अच्छा बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाले, पहले देखना है सीरीज में है कि पैरेलल। देखो यहाँ से चार्ज कुछ Q होगा, फ्लो होगा ना, यहाँ से एक रास्ता Q1, यहाँ Q2, और यहाँ से Q3, और यहाँ से Q4, है ना। क्या हो गया, ठीक हो, इधर यहाँ रखो। अब देखो यहाँ से चार्ज Q4, यहाँ से भी Q4, यहाँ से भी Q4, सब में चार्ज क्या फ्लो हो रहा है, सेम चार्ज। तो ये सीरीज में कि पैरेलल, सीरीज। तो ये सीरीज में क्या होता है, रेसिप्रोकल साइड, सीरीज में तो ये जो C है, ये तीन किस में आपस में, सीरीज, तो ये सारे ये आपस में सीरीज में, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा 1/C डैश, सपोज वो आएगा 1/C + 1/C + 1/C, तो ये आएगा 3/C। तो C डैश का वैल्यू कितना आएगा, C/3 आएगा ना। तो मैं लिखूं इन तीन के बदले एक ही कैपेसिटर, वो क्या होगा, ये वाला क्या है, वो C/3, और ये है C, और ये भी C। अब देखो इन तीनों का कॉमन एंड पॉइंट है ना, ऐसे है ना। अभी ये मोत रेव बदल थो में आपको छस किन, अब ये है C और ये है C, ठीक है। अब ये किसके साथ ज्वाइन करके, एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल के साथ, दैट इज 200 वोल्ट, है ना सर। और यहाँ से चार्ज निकल रहा है Q। अभी तीनों किस में है, पैरेलल में ऐड, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा सर, ऐड करो C + C + C/3, C + C इज 2C + C/3, 3 2 are 6, तो 7C/3, तो ये C इक्विवेलेंट निकला। और C का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रो फैराड, है ना सर। तो आएगा 7/3
माइक्रो फैरेड। डिवाइड कर सकते हैं लास्ट में फिर वैसे भी हम निकलते हैं हाँ 7/3 कितना होता है? 2.33। हाँ वही निकलेगा आंसर। हाँ अब मुझे क्या निकालना है? दूसरा चार्ज है ना सर। कैसे निकालें? आपको पता है C इक्वलेंट किसके बराबर होता है? Q इज इक्वल टू सी वी। C इज इक्वल टू Q बाई वी। Q बाई वी। अब Q का वैल्यू कितना आने वाला है बोलो? Q का वैल्यू क्या आएगा? C इक्वलेंट इंटू V। C इक्वलेंट कितना निकला? 7/3 माइक्रो। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻। शाबाश। और V का वैल्यू कितना है? 200। 200 का मतलब होता है 2 इंटू 10⁻²। 7 2 आर 14। 14/3 इज 14/3। 3 4 आर 12 है ना 0.2। 3 6 आर 8। 3 तो आ जाएगा आपके पास 4.67 इंटू बेसिस आर पावर्स आर -6 तो -4। आंसर किस में निकलेगा? कूलम में आएगा। ठीक है आएगा करना। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस टाइप के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक कोई कंफ्यूजन? क्लियर चीज आवा समझ? दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। और अगली बार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर नहीं सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी।